सबसे पहले आपने जो म्यूज़िक किया, जो 50 साल आपने म्यूज़िक करते रहे और जिसकी शुरुआत से लेके आप कहाँ आसमान तक पहुँचे, उसके बारे में थोड़ी-सी आप कुछ बता सकेंगे हमें? बचपन से म्यूज़िक में लगाव था। और लगाव होने की वजह से क्या था कि एनकरेजमेंट कहाँ मिली, तो हम जहाँ रहते थे गिरगाँव, जो गढ़ था एक ज़माने में म्यूज़िक का, राइटर वहाँ गिरगाँव जो एक मुंबई का एक बहुत म्यूज़िकल ये था, ड्रामा ये वो, ज़्यादा मराठी होता था वहाँ पे, लेकिन हिंदी का भी सब कुछ था। तो वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिला। आज़ादी के पहले की बात है, तो घर से भी हम लोग तो बिल्कुल कंजर्वेटिव फैमिली के लोग हैं, समाज व्यापारी लोग हैं, ना ये है ना वो है। तो उसमें भी वो एटमॉस्फेयर था, इसलिए थोड़ी सी हमको छूट मिली जाने के लिए कि भाई चलो थोड़ा सा करो। तो उस करते करते जैसे आए, स्कूल में पहले पढ़ते थे, वहाँ से शूटिंग के लिए गए। तो गिरगाँव में रहने से क्या होता था कि आना जाना रहा सब कुछ। तो लकीली स्कूल में से हम लोग को शूटिंग में बुला, उन में लाइव रिकॉर्डिंग जो होती थी, रिकॉर्डिंग होके बाद में एक्टिंग नहीं होती, जाके वही शूटिंग करो, वही गाओ, जो गाते हैं वो इनको ही काम करना पड़ता है। चांस मिल गया था। मेरी उम्र होगी उस टाइम पे 11-12 साल की। अच्छा। समझे? हाँ। मगर बड़ा एक्साइटमेंट था कि कुछ स्टूडियो में गए हैं। वो एक सबसे पहले आपने जो म्यूज़िक किया, जो 50 साल आपने म्यूज़िक करते रहे और जिसकी शुरुआत से लेके आप कहाँ आसमान तक पहुँचे, उसके बारे में थोड़ी-सी आप कुछ बता सकेंगे हमें? बचपन से म्यूज़िक में लगाव था। और लगाव होने की वजह से क्या था कि एनकरेजमेंट कहाँ मिली, तो हम जहाँ रहते थे गिरगाँव, जो गढ़ था एक ज़माने में म्यूज़िक का, राइटर वहाँ गिरगाँव जो एक मुंबई का एक बहुत म्यूज़िकल ये था, ड्रामा ये वो, ज़्यादा मराठी होता था वहाँ पे, लेकिन हिंदी का भी सब कुछ था। तो वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिला। आज़ादी के पहले की बात है, तो घर से भी हम लोग तो बिल्कुल कंजर्वेटिव फैमिली के लोग हैं, समाज व्यापारी लोग हैं, ना ये है ना वो है। तो उसमें भी वो एटमॉस्फेयर था, इसलिए थोड़ी सी हमको छूट मिली जाने के लिए कि भाई चलो थोड़ा सा करो। तो उस करते करते जैसे आए, स्कूल में पहले पढ़ते थे, वहाँ से शूटिंग के लिए गए। तो गिरगाँव में रहने से क्या होता था कि आना जाना रहा सब कुछ। तो लकीली स्कूल में से हम लोग को शूटिंग में बुला, उन में लाइव रिकॉर्डिंग जो होती थी, रिकॉर्डिंग होके बाद में एक्टिंग नहीं होती, जाके वही शूटिंग करो, वही गाओ, जो गाते हैं वो इनको ही काम करना पड़ता है। चांस मिल गया था। मेरी उम्र होगी उस टाइम पे 11-12 साल की। अच्छा। समझे? हाँ। मगर बड़ा एक्साइटमेंट था कि कुछ स्टूडियो में गए हैं। वो एक शर्ट पे कुछ दाग लगा के स्कूल में भी दिखा रहा था हमें सबको, तो कोई दाग है क्या? तो बोले हाँ। तो बोले शूटिंग करता हूँ। क्या बोले शूटिंग? हाँ पिक्चर में काम करता हूँ। तो एक थोड़ा डिमांड वहाँ पे हुई। फिर उसमें टीचर को भी पटा लिया कि आपको भी कभी ले चलूँगा, उनको भी शौक था कुछ। तो ये करते करते चलता रहा। होना जब होता है सब कुछ करके होता है। भाई साहब तब पढ़ते थे कॉलेज स्कूल में वहाँ पे, कलेजी वहाँ से भाई। भी हाँ कलेज भाई, अंडे अच्छे गुड लुकिंग गाय, मगर उनको म्यूजिक से ज़्यादा लगाव था, उनको एक्टिंग की चक्कर नहीं था। मेरे दिल में था कि आप अभी एक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? एक्टर। हाँ। तो अभी तो उम्र के साथ होगा ना, अभी हाइट तो बढ़े नहीं, 5 फुट रहे। उस ज़माने में सबको चाहिए 6 फुट के आर्टिस्ट चाहिए थे। तो फिर मैं थोड़ा फोटोग्राफी में घुस गया, एडिटिंग में गया, जो भी था एटमॉस्फेयर ऑफ फिल्म का उसमें मैं करता था। जिसका एडवांटेज मुझे जब हम म्यूजिक डायरेक्टर बने उसका फ़ायदा हुआ कि डायरेक्टर से बात करते हो कि इसमें क्या शॉट लेने वाले हो, इसमें कितना लैगिंग होगा, इस गाने के बीच में इतना गैप चाहिए, एडिटिंग फास्ट कटिंग कैसे करनी, ये सब बातें चलती थी। तो एक दूसरे को बड़ा कंफर्ट जोन मिलता था। यूँ करते करते नागिन की बीन आई। नागिन की बीन जो चली हेमंत कुमार जी, वो एक इंस्ट्रूमेंट आया था क्लेविलिन करके, फर्स्ट सिंथेसाइजर आया था जिसमें कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजते थे। वो इत्तेफाक से हम लोगों ने लिया, वो चला, उसमें नागिन की बीन चली, उसके बाद धीरे धीरे बजाते थे भाई साहब। तो एक दिन सुभाष देसाई, मनमोहन देसाई के बड़े भाई, उन्होंने कल्याण भाई को बोला कि तुम म्यूज़िक दो पिक्चर में। अब वो बोले कि म्यूज़िक तो नहीं, मैं बजाता हूँ। बोले नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम कर सकते हो। उन्होंने बोल दिया कि भाई म्यूज़िक दो इस पिक्चर में। तो कल्याण भाई ने आके मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहा है म्यूज़िक दो। अब म्यूज़िक तो किया नहीं था कभी। हाँ। तो हमने बोला कि यार मैथोलॉजी पिक्चर में क्या म्यूज़िक देंगे? अक्ल ही नहीं कि भाई म्यूज़िक देना पड़ेगा, उसका कुछ करेंगे ऐसा ही दिमाग में बातचीत चल रही थी। तो भाई साहब मेरे को पूछ रहे थे क्या करना चाहिए। तो मैं बोला सर कि मैथोलॉजी भी क्या करेंगे यार। सुभाष देसाई जी ने जो पिक्चरें दी, इसमें पहली थी सम्राट चंद्रगुप्त का एक गाना चल पड़ा, चाहे पास हो चाहे, बहुत चला उन दिनों में। उन दिनों में पिक्चरें बहुत जल्दी बनती थी, 6-6 महीने में पिक्चर बन जाती। उनकी दूसरी पिक्चर आई बेदर जमाना क्या जाते, लकीली उसके 2 गाने चल पड़े, कैद में है बुलबुल से याद मुस्कुराए, और मुकेश जी का गाना हाँ। जादू भरे। तो गाड़ी चल पड़ी। इतने में पुष्पक नहीं उसमें गाना चल रहा था, अरे मैं तो गिरी रे वो आया था नींद।